साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। आप मेजर साहब, आप पाकिस्तान में ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड कर रहे हैं इस वक्त भी, और खास तौर पर जो आपने मॉडल्स के हवाले से गुफ्तगू की है उसको लेकर एक बड़ी डिबेट शुरू है, तो इसके ऊपर आपका क्या रद्द-ए-अमल, आप क्या कहना चाहते हैं? सर अब पाकिस्तानी कौम का ये मसला है कि उनको बड़ी आसानी से किसी भी तरफ जो है वो मैनिपुलेट किया जा सकता है, और इसी मैनिपुलेशन की वजह से पाकिस्तानी कौम मेरे ख्याल में इस हालत पे पहुंची है। हालांकि अब कौम बाशऊर हो चुकी है। जो ये इस वक्त डिबेट चल रही है, ये डिबेट तो चलनी नहीं चाहिए थी। डिबेट तो ये चलनी चाहिए थी कि जिनका भी मैंने अगर किसी का तज़किरा किया है, इनिशियल्स लिए हैं, तो अव्वल तो उन इनिशियल से कई सौ पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर मॉडल्स का नाम है, मॉडल्स का नाम हजारों की तादाद में है। फिर स्पेसिफिकली किसी को एयर मार्क करके ही ये डिबेट क्यों चलाई जा रही है, मैंने तो उसकी शदीद तरदीद भी की है, मैं उसकी मजम्मत भी करता हूँ। उसका मकसद ये है कि आवाम की तवज्जो असल मसले से हटाई जाए। असल मसाइल जो कि उस वीलॉग के अंदर जो सामने लाए गए हैं कि क्या ये इंक्वायरी हो रही है, क्या ये वीडियोस ऑडियोस बनी है, क्या पाकिस्तान की सियासतदानों को उनके ऑडियोज और वीडियोस के थ्रू कंट्रोल किया जाता है, क्या रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ था, क्या फाइनेंशियल करप्शन जो जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद की है उसके अंदर जिन अफसरान का नाम लिया गया है वो इन्वॉल्व है या नहीं है, उनके ऊपर बड़े मतलब कि ये बातचीत होनी चाहिए। लेकिन बातचीत का जो है सारा का सारा वो इन्होंने शेप करके जो है उसको घुमा फिरा के वो ले गए उस मॉडल्स के ऊपर। जी, ये मुकम्मल इंटरव्यू डिटेल में मैंने अपने इदारे सियासत और पीके के लिए मेजर आदिल राजा साहब का डिटेल में किया है, और आपने सुना कि वो बात बार एक चीज फरमा रहे हैं कि उनका मकसद किसी भी अदाकारा को टारगेट करना नहीं था, या फिर वो जो भी उन्होंने अपनी जिंदगी में ग्लोरी कमाई है, अचीवमेंट्स हैं, उन्हें टारगेट करना नहीं था, बल्कि एक मखसूस कैंपेन उनके खिलाफ चलाई जा रही है। और इस व्लॉग के अंदर जो डिटेल्स थी कि कुछ इदारों के अंदर कुछ हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटीज के ऊपर बाकायदा से इंक्वायरी शुरू कर दी गई है कि वो किन किन मॉडल्स के साथ मिलते रहे और वो क्या क्या वहां पर रंगरैलियां मनाते रहे और क्या क्या करते रहे। और अगर उनकी खबर दुरुस्त है, जो कि हमेशा दुरुस्त होती आई है, तो फिर दिस शुड बी प्रूव्ड। आई मीन रियासत के इदारे हैं, रियासत के इदारे प्रोबिन होने चाहिए, और इदारे खुद अगर इंक्वायरी कर रहे हैं और मेजर साहब कंफर्म कर रहे हैं तो इसमें कोई कबाहत नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसी दौरान जब ये मेजर साहब इंटरव्यू दे चुके हैं, बार बार कह चुके हैं, और उसके बाद वो ट्वीट भी कर चुके हैं, उसके बावजूद भी ये कैंपेन उनके खिलाफ या फिर ट्रेंड ट्विटर पे थम नहीं रहा। अभी भी महविश हयात और जो आदिल राजा है, मेजर आदिल राजा, उनका टॉप ट्रेंड कर रहा है पाकिस्तान के ट्विटर के ऊपर। महविश हयात ने लिखा है, सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए कुछ लोग इंसानियत के दर्जे से भी नीचे गिर जाते हैं। होप यू आर एंजॉयिंग योर 2 minutes ऑफ फेम। जस्ट बिकॉज आई एम एन एक्ट्रेस डजंट मीन्स माई नेम कैन बी ड्रैग्ड थ्रू द मड। अच्छा, इन्होंने खुद ही अज्यूम किया कि महविश हयात, उन्होंने इन्हें मुखातिब किया है, चूंकि वो एक एक्ट्रेस का नाम सॉरी मॉडल का कह चुके हैं, और उन्होंने उसके बारे में कहा था कि MH, और इन्होंने खुद ही, यानी मेजर साहब के बकौल ये खुद ही अज्यूम करती जा रही हैं कि इनके नाम बुनियादी तौर पर लिए गए। और उसके बाद कुछ लोगों ने बाकायदा से एक प्लांटेड कैंपेन ये शुरू कर रखी है। उसके बाद महविश हयात साहब लिखती हैं कि मैं किसी को इजाजत नहीं दूंगी कि मेरा नाम खराब करे, और साथ साथ उन्होंने कहा कि मैं बाकायदा से इस चीज को मैं शदीद अल्फाज में कंडेम करती हूं। दिस जस्ट शोज द सिकनेस ऑफ आवर सोसाइटी। सोसाइटी को भी उन्होंने ब्लेम किया है कि सोसाइटी इस ट्रेंड का हिस्सा बन रही है, और सोसाइटी भी ज़हनी मरीज है, तो इस सारे ट्रेंड का हिस्सा बन रही है। और साथ उन्होंने कहा, जनाब, सिकनेस ऑफ आवर सोसाइटी दैट लैप्स ऑफ दिस गटर जर्नलिज्म विदाउट एनी थॉट, बट दिस शुड बी स्टॉप्ड एंड दिस शुड स्टॉप नाउ। आई वुड नॉट अलाउ एनीवन टू डिफेम माय नेम। मैं अलाउ नहीं करूंगी कि कोई मुझे डिफेम करे। मेजर आदिल राजा ने किसी भी एक्ट्रेस या मॉडल का नाम नहीं लिया, और उन्होंने इनिशियल्स बताए, और उन इनिशियल्स के बारे में उन्होंने कुछ मालूमात की बुनियाद पर बताया, और उन्होंने कहा कि कुछ इदारों के अंदर बाकायदा से ये इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। वो इदारे रियासती हैं, जहां पर उन्होंने कहा कि ये सारी मुलाकातें होती रही हैं, रंगरैलियां मनाई जाती रही हैं, वो रेस्ट हाउसेस भी आपके और मेरे टैक्स पेयर से चलते हैं। जरूरी है इंक्वायरीज हो और हमें तमाम तर डिटेल्स पता चले। ये इदारे हमारे सरों का ताज है। दिस शुड बी इन्वेस्टिगेट, और ये इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, इसमें कबाहत नहीं है। लेकिन उसके बाद जो कैंपेन शुरू की गई है वो खौफनाक है, वो तशवीशनाक है, जहां पर इन एक्ट्रेसेस की, मॉडल्स की कैरेक्टर असैसिनेशन और जातियात के ऊपर बहुत ज्यादा बात की जाती है। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।